जैसे अभी तुमने कहा ना कि तुमने मेरी मम्मी को नहीं मारा, तुम्हें नहीं पता था कि वो रावण के पीछे खड़ी है, तुमने कुछ नहीं किया, बिल्कुल वैसे विक्रांत भी मरेगा और रसोइया उसे मारेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। एक्सीडेंट मौत। कैसे सोच सकती हो तुम यहाँ? एक खून करने के बारे में कैसे सोच सकती हो तुम? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी अलीशा। मैं कुछ कहाँ करूंगी? बोला ना आदरणीय रसोइया करेगा। 2 दिन में विक्रांत की शादी है ना? और रसोइया ने कहा है कि सारे काम वो अपने हाथों से करेगा। तो अपने ही हाथों से वो अपने दोस्त को मारेगा और उसको पता भी नहीं चलेगा। गलती से एक्सीडेंटल मौत, ठीक मेरी मम्मी की तरह। देखो गुड्डन, हर बार ना मैं सामने से वार करती हूँ, इस बार भी सामने से आ रही हूँ। तो बचा लो विक्रांत को और अपने पति अक्षत जिंदल को अपने दोस्त को मारने से। ऑल द बेस्ट। पागल हो गई हो क्या तुम? एक बच्ची हो, तुम कोई खूनी नहीं हो। तुम क्या सोचती हो ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो करना चाहती हूँ वो तो मैं करके ही रहूंगी। तुम अपने दर्द में, अपने नफरत में ना बहुत बढ़ चुकी हो अलीशा। क्यों मारना है तुम्हें विक्रांत जी को? क्या गलती क्या है उनकी? मेरी मम्मी की क्या गलती थी जो तुमने उन्हें इतनी बेरहमी से जान से मार डाला? तुमसे उम्र में ना थोड़ी छोटी हुई, लेकिन तुम्हें एक ज्ञान की बात बता रही हूँ कि जो समय का पहिया होता है ना, ये जहाँ से शुरू होता है ना वहीं खत्म होता है सर्कल। तो जैसे तुमने मेरी मम्मी को मारा, तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं आया, तुम आराम से रह रही हो, वैसे ही अब विक्रांत मरेगा। और उसे कौन मारेगा? रसोइया। और मेरे ऊपर कोई इल्जाम भी नहीं आएगा। तो डिसाइड तो हो गया है, तुम जितना चाहे उतना छटपटा लो, लेकिन विक्रांत का अंत तुम टाल नहीं सकती। हम अलीशा को उसके गुस्से और नफरत में ऐसे भयानक कदम नहीं उठाने देंगे। इससे पहले बहुत देर हो जाए, हमें जिंदल साहब को सब सच बताना ही होगा। लला, लला, हाँ जी माँ। किस सोच में डूबा है तू? सब ठीक तो है ना? अलीशा के बारे में सोच रहा हूँ माँ। गुड्डन को लगता है कि वो और मैं मिलकर उसको सही राह पर ला सकते हैं, सुधार सकते हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब होगा कैसे। क्या करूं, कैसे करूं? लला, गुड्डन की सोच और इरादा दोनों सही है, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो आसानी से नहीं भरते हैं। इन जख्मों को इंसान जितना अपने अंदर समा के रखता है, जितनी देर तक रखता है, ये जख्म उतने ही गहरे होते जाते हैं। अब ये दिए को ही ले ले। ये दिया बनाने वाले ने इसे टेढ़ा बना दिया। अब बजाय इसके कि वो अपनी गलती सुधार लेता, इसे ऐसे ही धूप में सुखा दिया। अब मैं चाहे कितनी भी सुंदर बत्तियां बना लूं, लेकिन इसका टेढ़ापन मैं नहीं छुपा सकती। ठीक इसी तरह अलीशा का बचपन अंतरा के साथ बीता है। उसने जो समझा, जो सीखा अंतरा से। अंतरा ने उसे प्यार की छाया में नहीं, नफरत की आग में पाला है। इसलिए बेटा, अलीशा को बदलना आसान नहीं। लेकिन मैं उसे एक मौका तो देना होगा ना। गुड्डन को लगता है कि उसके प्यार के तरीके से हम अलीशा को बदल पाएंगे। हाँ, लेकिन एक बात है, अगर अलीशा ने विक्रांत की केस जैसी गलती दोबारा करी तो इस बार मैं उसे माफ नहीं कर पाऊंगा। बस एक और गलती और अलीशा को इस घर से। लला, हाँ मां, मैं अलीशा की भलाई के लिए, उसके बेहतर फ्यूचर के लिए अपनी जान तक दे सकता हूं।
लेकिन अपने परिवार वालों को खतरे में नहीं डाल सकता। अलीशा के पास सुधरने का बस एक और मौका है मां। अगर उसने फिर कोई गलती की तो भले ही मुझे अपने मन पर, दिल पर पत्थर रखना पड़े, लेकिन मुझे अलीशा को इस घर से बेदखल करना ही पड़ेगा। लेकिन लला, तू उसके बिना जिंदा रह पाएगा? अपनी किस्मत से लड़ सकता हूं मैं मां, पर जीत नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने दिल को यह समझा लूंगा कि शायद अलीशा की किस्मत में एक बाप का प्यार और मेरी किस्मत में एक बेटी का प्यार लिखा ही नहीं था। कैसे बता दे जिंदल साहब को अलीशा के प्लान के बारे में? वो तो अलीशा की एक छोटी सी गलती तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अलीशा इतना बड़ा गुनाह करने जा रही है, हमारे बताते ही जिंदल साहब उसे घर से निकाल देंगे। नहीं, जिंदल साहब अलीशा से बहुत प्यार करते हैं और उसका सच बताकर हम उन्हें हमेशा के लिए उससे दूर नहीं कर सकते। नफरत, गलतफहमी, गुस्से को उन दोनों के बीच आने नहीं दे सकते। जो करना है हमें ही करना है। हमें खुद ही अलीशा के प्लान को नाकामयाब करना होगा, रोकना होगा उसे ये अनर्थ करने से। अरे दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? तमीज वमीज नहीं है? तो क्या है ना अलीशा, हमारी नींद हराम करके तुम यूं चादर तान के सोगी तो ये बात तो हमें नहीं बचेगी। तो तुम्हें जगराता करना है अब? तुमसे बात करनी है हमें कुछ। बात करनी थी मुझसे? हाँ। 1 मिनट साइड हो। औकात पे आ जाती हूँ पहले तुम्हारी। अब कहो क्या कहना है? खैर औकात का तो पता नहीं, पर एक माँ अपनी बेटी के बराबरी में आकर जरूर बात करना चाहिए। वैसे एक बात तो है अलीशा, वो बहुत टेढ़ी खीर तुम। हाँ, बकवास बंद करो, सीधा पॉइंट पर आओ। नींद आ रही है मुझे। ये भी बात ठीक है। तो ठीक है, हम है ना सीधे पॉइंट पर आते हैं। हाँ, सीधी बात, नो बकवास। तो क्या है ना, हमको तुम्हारे साथ एक डील करनी है। दलाली का काम भी शुरू कर दिया तुमने। अब देखो, तुम विक्रांत जी को मारना चाहती हो, वो भी 2 दिन के अंदर। जिंदल साहब और हमें टॉर्चर करना चाहती हो, साथ के साथ हम दोनों को अलग भी करना चाहती हो। बहुत काम है, तो तुम करो, मतलब मन खोल के करो, अच्छे से करो। करो। लेकिन स्मार्ट। लेकिन अगर तुम हार गई, मैं हारूंगी तुमसे। ओके, तो अगर हम जीत गए, हाँ, तो उसके बाद से है ना, तुम अपना ये गुस्सा, अपनी नफरत, अपनी जलन, अपनी गर्मी, अपनी चिढ़, अपना ये सब कुछ, ये सब खत्म करके ऐसे वो कूल गर्ल टाइप्स बन जाओगे। हाँ, ऐसे वेरी गुड गर्ल, अपने पापा की परी टाइप्स ऐसे बन कर होगी। हाँ, मंजूर है? तुम्हें लगता है तुम मुझसे जीत पाओगी? हाँ, मतलब माँ है तुम्हारी, हाँ, जीत जाएंगे। लेकिन मुझे हराना तुमसे ना हो पाएगा गुड्डन। अरे बाप रे। हाँ। मतलब अब तुम ये घर की बात छोड़ दो, हाँ, हमारे शहर इंदौर की बात भी छोड़ दो, अब तो पूरा इंडिया जान गया है कि गुड्डन से सब हो पाएगा। इम्पॉसिबल है। अच्छा, तो फिर इसमें तो तुम्हारा फायदा है। देखो, अब तुम्हें इम्पॉसिबल लग रहा है, मतलब हमसे नहीं हो पाएगा, है ना? तो मतलब तुम्हारे लिए तो ये डील बहुत आसान है, क्योंकि तुम्हारा कॉम्पिटिटर कोई होगा ही नहीं, तो फिर तो तुम्हें कोई नुकसान ही नहीं होना चाहिए, तो कर लो डील। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात पहले क्लियर कर देती हूँ, तुम ना जबरदस्ती का मत थको, कि तुमसे नहीं हो पाएगा। एक्चुअली तुमसे हो ही नहीं पाएगा, छोड़ दो। देखो, हमसे क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा ये बात तुम छोड़ दो, तुम बस ये डील मंजूर करो और करो 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 और तैयारियां शुरू कर दो। ठीक है? ठीक है, तो सो जाओ ना। जा ही रही हूँ। हो गया ना तुम्हारा? क्या और बात करनी है? करेक्ट। और सुनो, दरवाजा बंद करके जाना, क्योंकि कमरा है ये मेरा, धर्मशाला नहीं है कि जो मन आए मुंह उठा के चला आता है। मैं तुम्हें रोककर ये चैलेंज तो जीतना ही होगा अलीशा, वरना एक पिता और एक बेटी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, और एक माँ होने के नाते हम ऐसा नहीं होने दे सकते। कुछ फल है, हमने सुना है कि ऐसे वक्त में अपनी पसंदीदा चीजें खाने का बहुत मन करता है, तो ये आपके लिए ले आए।
आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं अपने बच्चे के लिए जो कुछ भी करना चाहती हूँ वो यहाँ जेल में नहीं हो पाएगा। हम आपकी हालात समझ सकते हैं दुर्गा जी, लेकिन हम भी मजबूर थे। आपने जो किया वो गलत था दुर्गा जी। गलत तो बहुत कुछ है। खैर, इन सारी चीज़ों के बारे में हम ना ही बात करें तो अच्छा है। सिर्फ वक्त ज़ाया होगा और कुछ नहीं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा सासू। पता नहीं कब चीज़ें हाथ से निकल गई। जब किसी की सोच ही बुरी हो जाए दुर्गा जी तो नतीजे कैसे ठीक हो सकते हैं? खैर, हम आपकी सजा तो नहीं कम करवा सकते दुर्गा जी, पर हम नहीं चाहते कि आपके साथ साथ आपका बच्चा भी आपकी ये सजा भुगते। अलीशा को देखकर हम एक बात तो समझ गए कि बच्चे की सही से परवरिश होना बहुत जरूरी है। उसे एक प्यार भरा पॉजिटिव माहौल देना बहुत जरूरी है। ना बच्चा एक ऐसी राह पर चलने लगता है जहां से वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपका बच्चा भविष्य है जिंदल परिवार का। हम नहीं चाहते कि उसके साथ कुछ भी गलत हो। ऐसा अलीशा के साथ हुआ वैसा आपके होने वाले बच्चे के साथ हो। इसलिए आपका बाहर निकलना तो बहुत जरूरी है। हम आपको यहाँ से बहुत जल्द बाहर निकालेंगे दुर्गा जी, आपके बच्चे के लिए, जिंदल परिवार के भविष्य के लिए। ये हम आपसे वादा करते हैं। और आप जानती है ना कि गुड्डन अपना वादा कभी अधूरा नहीं छोड़ती। हौसला रखिएगा, हम जरूर आएंगे। दादी, विक्रांत जी आ गए। अरे ये तो अच्छा हो गया, विक्रांत भी आ गया। ये सब क्या हो रहा है? I mean, इसकी क्या जरूरत थी? अरे अंगूठी पहनाए बिना ही शादी करेगा। लल्ला और गुड्डन ने इनसे कह के तेरे लिए बेस्ट अंगूठियां मंगवाई हैं। लेकिन माँ, इसकी चुप, एक शब्द नहीं। लल्ला का खास दोस्त है तू, मेरा तो बेटा है। बिल्कुल। वैसे भी बेटा, हमने तेरे साथ जो किया है ना, उसके बाद हम अगर इतना भी नहीं करेंगे तो लानत है हम पर। अब ज्यादा नाटक मत कर, अंगूठी पसंद कर अपनी दुल्हनिया के लिए। हाँ लक्ष्मी बहू जी, ये दिखा ना इसे अंगूठियाँ। जी विक्रांत जी, देखिए ये जो अंगूठी है ना, ये बहुत सुंदर है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। माँ, हम ये सॉरी वाला बोर्ड हटवा सकते हैं क्या, जिसपे ये सॉरी लिखा था अलीशा ने? उस हादसे की कोई याद मैं अपने साथ रखना नहीं चाहता असल में। प्लीज। ठीक है, अभी हटवा देते हैं। थैंक यू। लक्ष्मी बहू, हटा दे ये बोर्ड। जी। अरे अरे अरे, कहाँ जा रही हो? जो इंसान शादी तक पहुंचने नहीं वाला है उसको सगाई की अंगूठी दिला के क्या करोगी तुम? फालतू पैसे वेस्ट। देखो कैसे बोर्ड हटवा रहा है, कैसे अपनी तैयारियां कर रहा है। कितना दिलवाला है ना विक्रांत। देखो मेरे ऊपर चार्जेस भी नहीं लगवाए। पर इस बेचारे को क्या पता कि ये घोड़ी नहीं सीधे सूली चढ़ने वाला है। क्या हुआ? क्या ढूंढ रही हो? कि मैंने इसे मारने का क्या इंतजाम किया है? यही ना? बता दूं? बता देती हूँ। कान में बताती हूँ, इधर आओ। आओ ना, कान में बताती हूँ। तुम्हें यहाँ वो सुराग नहीं मिलेगा, वो कहीं और है। क्या करने वाली हो तुम? कमाल करती हो यार, कैसा सवाल है ये? इसे मारने का इंतजाम किया है और क्या? मैं तो सोच रही हूँ दिल में गोली मार दूं। सही रहेगा ना? मेरी मम्मी के जाने के बाद मेरा दिल भी तो टूटा था ना। हाँ यही सही रहेगा। गोली? हाँ
रसोईया के पास है तो गन, वो कब काम आएगी? तुम जाओ देख लो जाके। मतलब गन नहीं मिलेगी तुम्हें वहां, लेकिन देखो चेक कर लो। अलीशा, गन कहाँ गए? सच में अलीशा के पास तो क्यों उथल पुथल करके अपना काम बढ़ा रही हो गुड्डन? अलीशा, गन अलमीरा में है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगी? तुम जो कर रही हो वो बिल्कुल सही नहीं कर रही हो। गन गए, वापस दो। कहाँ है? दो हमें। ऐसे थोड़ी चलता है। गन ढूंढो, तुम्हें मिल गई तो तुम्हारी। अलीशा, हमारी बात समझने की कोशिश करो। देखो, हमें गन वापस करो प्लीज। प्लीज दो ना हमें। क्या कल रात तो इतनी बड़ी बड़ी फेंक रही थी कि इंदौर नहीं पूरा इंडिया जानता है कि गुड्डन से सब हो पाता है। तुम्हें अंदाजा है अलीशा तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकती हो ऐसे? गन तुम्हारे प्यारे पतिदेव की और जान विक्रांत की जाने वाली है, और फंसूंगी मैं। पढ़ी लिखी थोड़ी कम लगती हो तुम शक्ल से, लेकिन थोड़ी गणित तो लगा सकती हो ना कि अगर विक्रांत की जान जाएगी तो कौन फंसेगा? अलीशा, तुम हमारी बात। क्या हुआ गुड्डन, ये सामान क्यों फैला हुआ इतना? कुछ ढूंढ रही हो क्या? हाँ वही तो मैं इनसे जब से पूछ रही हूँ क्या ढूंढ रही हैं, बता ही नहीं रही हैं। क्या हुआ गुड्डन, जवाब दो, चुप क्यों? वो जिंदल साहब, वो शाम की सगाई के लिए ना वो साड़ी तैयार की थी हमने, तब से ढूंढ रहा, पता नहीं कहाँ चले गए। अलीशा तुम जाओ ना, हम ढूंढते हैं। अलीशा, क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें ही क्यों, इस घर के सबको पता नहीं क्या हो गया है। जिसे देखो मुझ पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए तुला हुआ है। बीबी बेल्ट से मारती है, एजे हंटर से मारता है, और अब तुम एक ही झटके में मेरी जान ले लेना चाहती हो तुम? हाँ देखो, इसे मत चलाना। हाँ जान जा। कितने बड़े पट्टू निकले यार तुम, कैसे पुलिस वाले थे? जरा भी डेयरिंग नहीं है। जब कोई तुम पर गन तानेगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, रिलैक्स, घबराओ मत, नहीं मारने वाली हूँ तुम्हें। पानी वानी पी लो। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अब तुम्हारा क्या काम है? पकड़ो, तुम्हें इसे संभाल कर रखना होगा, सबकी नजरों से दूर, स्पेशली वो गुड्डन पागल बैल की तरह से ढूंढ रही है। छुपा लूंगा, लेकिन कब तक? बस कुछ ही घंटे की बात है, शाम की सगाई पार्टी तक। बस वहां इसे संभाल कर ले आना। अलीशा, क्या इरादा है? सगाई पार्टी में किसी की जान लेने का इरादा है क्या? बोलो बोलो। मैं क्या करना चाहती हूँ वो समझने के लिए तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। ओह अच्छा। जितना कहा जाए उतना करो। ठीक है। और हाँ, ये मेरा प्लान पूरा करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, तो इसे संभाल कर रखना, ठीक है? ठीक है ठीक है। बाय बाय। टीवी जी ने बिल्कुल सही कहा था, ये अलीशा कुछ तो धमाल करने वाली है, और गुड्डन तो वैसे भी जानी दुश्मन है। तुमको मैं इस गन तक बिल्कुल पहुंचने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं। गुड्डन, कोई प्रॉब्लम है क्या? अलीशा ने कुछ कहा तुमसे? नहीं जिंदल साहब, उसको क्या कहना था, और अगर कुछ कहते तो हम आपसे छिपाते क्या? कुछ भी। गुड्डन, तुम्हारी ये जो जुबान है ना, ये हमेशा से ही बहुत तेज रही है, लेकिन जो ये तुम्हारी आंखें हैं, इन्हें झूठ बोलना नहीं आता। बताओ सच क्या है? जिंदल साहब, हमारी आंखें ना सिर्फ एक ही बात कहती है कि हम आपसे प्यार करते हैं।
उसके अलावा ना हमारी जुबान के पास कुछ कहने को है, ना हमारी आंखों के पास कुछ दिखाने को। चलिए हटिए, कुछ काम है। गुड डन। तुम जानती हो ना कि तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकती हो। हाँ जिंदल साहब, हमने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है। आप जल्दी से जाइए और अपने दोस्त की सगाई की तैयारियां शुरू कीजिए। चलिए। ओके। मैं माफ कीजिए जिंदल साहब, हमें आपसे झूठ बोलना पड़ा, पर क्या करते हम। आपसे सच कहते तो आप कभी अलीशा को इस घर में नहीं रहने देते। इससे पहले अलीशा कुछ गलत कदम उठाए, वो गन का पता लगाना ही होगा। उसे अपनी माँ की तरह खूनी नहीं बनने दे सकते।